हेलो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है कवरेज रेशियोज। कवरेज रेशियो क्या होता है? कवरेज रेशियो होता है मेजर ऑफ ए कंपनीज एबिलिटी टू सर्विस इट्स डेट एंड मीट इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। तो मैं बात करूं कंपनीज एबिलिटी, तो एबिलिटी का मतलब होगा अर्निंग्स, फिर सर्विस इट्स डेप्ट एंड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। तो डेप्ट एंड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को सर्विस करना, तो उसमें आपका आ जाएगा डेप्ट में आप क्या पे करते हो? डेप्ट में आप इंटरेस्ट देते हो और प्रिंसिपल का रीपेमेंट करते हो। प्रिंसिपल का रीपेमेंट। अदर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन क्या क्या होती है? इसमें आ जाएगा आपका प्रेफरेंस डिविडेंड भी आ जाएगा। तो ये सब फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, डेप्ट एंड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आ जाएगा। तो कंपनी की एबिलिटी अपने डेप्ट और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को कवर करने के लिए कवरेज रेशियो कहलाता है। अब हमारे पास कितने कवरेज रेशियो है? हमारे पास 5 कवरेज रेशियो है। डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो, जिसमें हम डेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो है, इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो है, फिक्स्ड चार्जेस कवरेज रेशियो। सबसे पहले हम बात करेंगे डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो की। सबसे पहला आ गया आपका डीप डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो, DSCR। तो नाम से ही पता चलता है डेप्ट की सर्विस। तो डेप्ट में हम क्या, अगर हम लोन लेते हैं, डेप्ट लेते हैं, लोन लेते हैं, डेप्ट लेते हैं, तो उसकी सर्विस कैसे होगी? उसकी सर्विस दो चीज़ों से होगी। पहली सर्विस होगी उसकी इंटरेस्ट से, जो कि डेप्ट पे कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा और हमें प्रिंसिपल का भी रीपेमेंट करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा इन। तो ये सर्विस हो गई, ये आपकी सर्विस हो गई। तो सर्विस किस तरह से करेंगे? इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, प्रिंसिपल का रीपेमेंट करेंगे। तो ये सर्विस करने के लिए हमें रेशियो निकालना है कि कितना कवरेज है। तो इसके लिए पहले हमें पता चाहिए कि हाउ मच इज द अर्निंग्स अवेलेबल फॉर सच सर्विस। तो उसका फॉर्मूला मैं समझाता हूँ आपको। तो उसका हम उल्टा चलेंगे। जैसे कि मान लो आपका P&L किस तरह से निकलता है। सबसे पहले आपकी आती है सेल्स। मान लो एक्स अमाउंट की सेल है हमारी, उसमें से माइनस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर आ जाता है आपका नेट प्रॉफिट, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। उसमें से अब आपके माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फिर आपका आ जाएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से माइनस कर देंगे इंटरेस्ट। फिर आपका आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर माइनस कर देंगे टैक्सेस। फिर आ जाएगा आपका अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, और कह सकते हो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और बोल सकते हो नेट प्रॉफिट। तो ये आपका नेट। तो हमें लास्ट से स्टार्ट करना है। हमें नेट प्रॉफिट जो है लेना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें हमें ऐड कर देना है इंटरेस्ट। फिर हमें इसमें ऐड कर देना है ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग नॉन
कैश एक्सपेंसेस। तो नॉन कैश एक्सपेंसेस कौन से हो गए जिसमें हमें पेमेंट जो है वो कैश में नहीं करना पड़ता। जैसे इसमें आ जाएगा आपका डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, और अगर इसमें हमने कुछ एक्सेप्शनल आइटम भी लिए हैं जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, तो वो भी हम वापस ऐड कर देंगे। अगर हमारे नेट प्रॉफिट में अगर एक्सेप्शनल आइटम भी लेस हो रखे हैं, जैसे लॉस, अगर आप किसी फिक्स असेट को सेल करने पे लॉस हुआ तो उससे आपका कैश में तो एक्सपेंस हुआ ही नहीं, तो वो हम ऐड कर देंगे। नेट प्रॉफिट में से लेस हो रखा है तो उसको वापस ऐड कर देंगे। अगर लेस नहीं हो रखा तो कुछ नहीं करना, लेस हो रखा है तो दोबारा ऐड करें। तो इस तरह से आपका आ जाएगा कैश, और यू कैन से फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस अवेलेबल फॉर डेब्ट सर्विस। तो हमें DSCR डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो निकालने के लिए चाहिए कैश अवेलेबल फॉर डेब्ट सर्विस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट, ये जो कैश निकल के आया। इस तरह से आपका कवरेज रेशियो निकल के आएगा। कवरेज रेशियो अगर 1 से 2 के बीच में है तो गुड होगा, लेस देन 1 है तो बैड होगा। जितना ज़्यादा होगा 2 से, अगर और भी 1 से जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि ये दिखाता है कि कब फर्म की एबिलिटी है कि वो अपने फिक्स्ड जैसे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऑब्लिगेशंस को आराम से मीट कर सकती है। जितना ज़्यादा, अगर हमारा मान लो ऑब्लिगेशंस 500 रुपीज़ की है और हमारा जो कैश अवेलेबल है 1000, तो हमारे पास 2 टाइम्स एबिलिटी हो गई डेब्ट की सर्विस करने के, मतलब हम 2 बार सर्विस कर सकते हैं। तो जितना बढ़िया होगा, ज़्यादा होगा उतना ही बढ़िया होगा। इसके बाद आता है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सिंपल है कि इंटरेस्ट हम कितनी बार कवर कर सकते हैं, कितनी बार हम इंटरेस्ट का पेमेंट कर सकते हैं, हमारे पास कितना अर्निंग्स अवेलेबल है। तो इसमें हम लेते हैं अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और डिवाइड कर देते हैं इंटरेस्ट से। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हम इसमें अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्यों ले रहे हैं, आफ्टर टैक्स क्यों नहीं ले रहे। क्योंकि देखो, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट तो इसलिए लेंगे क्योंकि इंटरेस्ट से पहले की जो अर्निंग्स है उससे हम इंटरेस्ट कवर कर सकते हैं, और टैक्स इसलिए बिफोर ले रहे हैं, अर्निंग्स बिफोर टैक्स इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है आपका इज टैक्स डिडक्टिबल। मतलब जो हम टैक्स पे करते हैं वो अर्निंग्स में से इंटरेस्ट हटाने के बाद जो अर्निंग्स बचती है उस पे टैक्स पे करते हैं। तो इंटरेस्ट अगर टैक्स डिडक्टिबल है, इसलिए हम अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दोनों लेते हैं टू कवर द इंटरेस्ट। फिर आपका आता है प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। अब प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो जो है उसमें किस प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट हम कौन सी अर्निंग से करते हैं, उसके लिए हम एक जो भी हमारा प्रॉफिट
आफ्टर टैक्स होता है उसमें से हम प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट करते हैं। अगर आपने बैलेंस शीट देखी हो, P&L देखा होगा, तो P&L में आप देखोगे सबसे पहले अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आता है, उसमें से हम इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं। फिर आ जाता है अर्निंग बिफोर टैक्स, उसमें से हम माइनस कर देते हैं टैक्स। फिर लास्ट में हम माइनस अब अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें से हम देते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। फिर जो बचता है वो प्रॉफिट होता है फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो हो जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड। उसी तरह से इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो जो निकलेगा वो निकलेगा इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो। पैट में से अगर हम प्रेफरेंस डिविडेंड हटा दें तो ये जो अमाउंट बचेगा वो अवेलेबल है फॉर पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड। डिवाइड कर देंगे इक्विटी डिविडेंड से, तो ये आ जाएगा हमारा इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो। अब हमारा लास्ट बचा है फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो। फिक्स्ड चार्जेस कवरेज रेशियो, तो इसका फॉर्मूला है, हम इस पे लेते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन और डिवाइड करते हैं इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट। तो ये लगभग ऑलमोस्ट ये सिमिलर है टू डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो में हम पैट लेके फिर इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं और फिर डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं। इसमें हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, हम टैक्स माइनस कर चुके हैं, इसमें हमने टैक्स माइनस नहीं किया, इसमें कर दिया, इसमें नहीं किया। इतना ही डिफरेंस है दोनों में। हो सकता है ये कभी इसका कभी क्वेश्चन आए ही ना, लेकिन हमें ICI के मॉड्यूल में दिया हुआ है, इसलिए पढ़ना जरूरी है। बाकी बात करें।